सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण साकेत कांड के ध्यानस्थ लक्ष्मी निधि को प्रमोद वन की लाल रास लीला का दर्शन प्रकरण का श्रवण करें। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज भाससे श्रुतेक्षित पथो मनुनाथ पुंसाम यद तद्दया यद तद्यात उरुगाय विभावयन्ति तत् तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। नाथ, आपका मार्ग केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आपकी भक्ति के द्वारा जिनका श्रवण हृदय कमल शुद्ध हो चुका है वही आप निवास करते हैं। भक्तगण जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप उसी तरह का स्वरूप धारण करते हैं। श्री विदेह नंदन लक्ष्मी निधि का हृदय प्रभु के प्रेम का सरोवर है, जहाँ प्रभु श्री राम सदा सर्वदा निवास करते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्हीं में से एक दो का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। गुरुदेव के मुख से श्रुति शास्त्र एवं पुराणों में वर्णित तत्वों को सुनकर श्री लक्ष्मी निधि सूक्ष्म तत्वों के चिंतन में लगे रहते अनेक प्रेमी संतों के चरणों में बैठकर प्रभु की सुखद प्रीति की अनुभूति करते रहते। कभी कभी देवर्षि नारद भी कुंवर के समीप आकर राम जी की पुनीत गाथा सुनाते हैं। यदा कदा मुनि नारद आवें चरित पुनीत राम के गावें। अयोध्या में बालक श्री राम एवं मिथिला में बालक लक्ष्मी निधि दोनों प्रत्यक्षतः परस्पर अपरिचित एवं दूर दूर हैं, लेकिन परोक्षतः दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेम में सदा निमग्न रहते हैं। दोनों का पूर्वराग इस प्रकार दर्शनीय है। एक बार देवर्षि के श्रीमुख से एक विलक्षण कथा श्रवण कर कुंवर के हृदय में प्रभु प्रीति का भाव वृद्धिगत हुआ। श्री नारद जी ने कहा, कुंवर, मैं एकांत स्थल में आपसे कुछ गुप्त वार्ता करना चाहता हूँ। एक बार मुनि कथा सुनाई, सुनी कुंवर सुचि भाव बढ़ाई। बोले नारद बचन प्यारा, कहूँ एकांत सुनु राज कुमारा। हे कुंवर, मैंने अयोध्या जाकर अपने निज नयनों से लीला प्रिय श्री राम जी की एक विलक्षण लीला का दर्शन किया। एक दिन रघुनंदन राम दिव्य दृश्य में निमग्न सुखपूर्वक बैठे हुए थे। एक दो घड़ी ही व्यतीत हुआ था कि वे अपने किसी प्रेमी भक्त के वियोगावस्था में अश्रुपात के साथ हिचकियां भरने लगे तथा मुख से हे सखे, हे सुखधाम कहते हुए अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। भय मगन घटिका द्वयक बिरह भरे पुनि राम। अश्रु बहत हिचका चलत कहत सखे सुख धाम। ये समाचार सुनकर श्री चक्रवर्ती श्री महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के साथ वहां पहुंच गए। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी झाड़ फूंक कर बालक राम को मूर्छा विगत किया। अचेतावस्था का कारण पूछने पर भी गुरुदेव ने उस गोपनीय कारण का उद्घाटन नहीं किया, किंतु चिंतामग्न श्री महाराज दशरथ जी को देखकर
त्रिकालज्ञ ऋषि प्रवर वशिष्ठ जी ने राजन को थोड़ा पृथक ले जाकर राम जी की अचेतावस्था का कारण सुनाते हुए धीरे से कहा, हे पृथ्वीपते, आपके सुपुत्र राम जी का कोई पूर्व सखा कहीं किसी राजा के घर में जन्म लिया है। वही सखा श्री राम के विरह में प्रेम विभोर बना रहता है। भक्तवत्सल श्री राम भी अपने परम प्रिय उस सखा के विरह में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। हे राजन, कुछ समयोपरांत राम जी अपने उस सखा से मिलकर शांति का अनुभव करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे लक्ष्मीनिधि जी, हम ध्यान के द्वारा अच्छी तरह से जान गए हैं, आप राम जी के वही आत्मप्रिय सखा हैं। समाचार सुनि दशरथ राजा, आए गुरु सह कछुक समाजा। झार फूंक कुल गुरु द्रुत कीन्हा, परसि शरीर हमहु सुख लीन्हा। उठी बैठे रघुबर हर साई, पूछे कारण कहो न गाई। कहे वशिष्ठ पृथक करि राजहि, कारण सुनहु जौन भो आजहि। पूरब सखा राम कर कोई, जन्म्यु कहूँ राजा घर सोई। राम बिरह वारिधि मगन, निस दिन प्रेम विभोर। तासु बिरह रामहु रहत, करत सुरत सुधि छोर। कछु दिन गए सखहि मिलि रामा, मनि है हृदय महाविश्रामा। सोई सखा तुम साथ सुजाना, हम जानहिनी के करि ध्याना। श्री सुमित्रानंदन जी कहते हैं, हे हनुमान, एक दिवस कहीं विविक्त स्थल में कुंवर ध्यान लगाकर बैठ गए। परम सुजान श्री कुंवर का चित्त तदाकारिता को प्राप्त कर प्रभु श्री राम के मधुमय चरित्रों का दर्शन करने लगा। जन्मोत्सव, बाल चरित्र, कर्णवेद, उपवीत, विद्याध्ययन, सखा स्वजनों के साथ आहार विहार तथा एक से एक अपने प्रिय राम जी के विचित्र चरित्रों को देखा। बहुविधि देखे चारु चरित्रा, इक ते इक सब परम विचित्रा। इन्हीं चारु चरित्रों में श्री लक्ष्मी निधि जी ने एक दिव्य चरित्र देखा। सरयू के सुंदर रमणीय तट प्रांत में प्रमोद वन देखा, जिसके चारों ओर नवल निकुंज स्थित है। इस परम मनोहर प्रमोद वन में पत्र पुष्प फल की अपार शोभा है। कोयल कीर मोर चहक रहे हैं, सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। वहीं सुहावनी संध्या बेला में नटवर वेशधारी श्री राम जी, जिनकी अवस्था अत्यंत सुकुमारता लिए 11 वर्ष की है, प्रमोद विपिन में विहार करने के लिए पधारते हैं। सरयू कूले वर विपिन प्रमोदा, नवल निकुंज लसै चहुकोदा। साँझ समय श्री राम रसाला, नटवर वेश बने जनुपाला। 11 बरस वयस सुकुमारी, रही राम की मोहनहारी। बिहरन हित तह गयऊँ रसिक वर, मनहु धरे रस रूप सुढर ढर। प्रमोद वन के मध्य में कृपा मूर्ति राम जी जब विहार कर रहे थे, उसी समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। प्रमोद विपिन की जितनी भी अंगड़ित लताएं हैं, वे सब की सब दिव्य युवतियों के रूप में परिणित होकर राम जी के चरण कमलों में गिर पड़ी। तब राम जी ने उन दिव्य देवियों से कहा, हे दिव्य देवियों, आप लोग इस प्रमोद वन में अभिलता के रूप में थी। मेरे देखते ही देखते आप सब कमनीय नारी के रूप में परिवर्तित हो गईं। आप सब कौन हैं, मुझे सत्य वार्ता से अवगत कराएं। सभी दिव्य रमणियों ने करबद्ध होकर बोली, हे प्रभु, हम सभी देव कन्याएं हैं,
हम सब आपका दर्शन कर सनात हो गईं। पूर्व कल्प में हम सब ने भारी तपस्या की थी। तपस्या करते हुए जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अपना दर्शन दिया और मधुर वाणी में कहा, हे तपः, पुत्र पुत्रियों, तुम सबको जो अच्छा लगे वह वर्ग मुझसे मांग लो। पितामह को दंडवत कर हम सब देव कन्याएं पितामह से परब्रह्म परमार्थ स्वरूप राम जी महाराज की सर्वविधि कैंकर्य की याचना की। विधाता ने हम लोगों की मनोकामना श्रवण कर कहा, इस कल्प में आप सब स्वर्गलोक में निवास करिए, फिर आगे आने वाले कल्प में सरयू कुल संस्थित प्रमोद विपिन में लताओं के रूप में जन्म लेकर निवास करिएगा तथा राम जी के उत्कृष्ट दर्शनाभिलाषा को हृदय में संजोए रहिए। हे सुकुमारियों, पूर्ण सनातन परब्रह्म श्री राम जी महाराज अयोध्यापुरी में अवतार लेकर प्रमोद वन में विहार करने हेतु अवश्य पधारेंगे। उनका दर्शन करते ही आप सबके भाग्य खुल जाएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को प्रस्थित हो गए और इधर हम सभी प्रमोद वन में लता के रूप में जन्म प्राप्त किया। मध्य विपिन जब बिहर कृपाला, भयो अति अचरज तेहि काला। यावत लता प्रमोद विपिन की, संख्या नहीं कही जात तिनन की। युवती बनी ढिग जाय राम के, परिचरण रसिया सुधाम के। राम कुंवर बोले तबहि, बचन सुधा सुख सींच। अबहि लता लसी सब रही, बन प्रमोद के बीच। देखत ही बन गई सुनारी, कोटि रति तन छवि परवारी। अहि कवन कस बसई प्रमोदा, सत सत बात कहें अति मोदा। पूछतहि जगत भई अति धन्या, हम सब ही हैं प्रभु सुर कन्या। पूरब कल्प कीन्ह तप भारी, जगत स्वप्न सत भजन विचारी। बहुत वर्ष बीते जबहि, ब्रह्मा पहुँचे आय। कहो पुत्री वर मांगियहि, जो सिगर ही मन भाय। हम वर मांगे दीन दयाला, पर ब्रह्म परमार्थ रसाला। करई दरस भरि नयन राम के, करि सेवा छा कहीं सुधाम के। अस्मिन कल्पे करि दिविवासा, अग्र कल्प सुनु शब्द प्रकाशा। सरयू तीरे विपिन प्रमोदे, लता जन्म लय बसि तह गोदे। पूर्ण सनातन ब्रह्म पर, लेई हैं पुर अवतार। बिहरन हित तह आई हैं, सुनहु सुता सुकुमारी। दरस करत खुली हैं तब भागा, दिव्य नारी बनी बपु अनुरागा। अस कही ब्रह्म लोक सिधाए, जन्म लता हम सब ही पाए। आगे सुर कन्याएं कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज आपने अपनी किंकरी समझकर हम लोगों को सनात कर दिया है। मैथिल जनों के प्राण प्यारे आपकी जय हो, जय हो। कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा, आप सब धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया है। देव कन्याओं, मुझे परम प्रसन्न जानकर आप लोग मनोवांछित वर मांग लीजिए। तब सभी सुरबालाएं जय जयकार करती हुई बोली, हे सर्वज्ञ प्रभु, हम सब आपका सुर दुर्लभ दिव्य दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त करती हुई आपकी निष्काम तथा परम एकांतिक सेवा को प्राप्त करना चाहती हैं। देव कन्याओं की प्रेम रस से ओतप्रोत वाणी को श्रवण कर मधुर स्वर में राम जी ने कहा, आप सबकी यह सुंदर अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी।
किंतु हमारी बात को ध्यान से सुनिए। वेदों के बनाए विधान का पालन तथा जगत की मर्यादा के अनुसार उसका अनुगमन करना व कराना मेरा परम कर्तव्य है। आप सभी देव कन्याएं मानव द्वारा पूजित होने योग्य हैं। हमने यहाँ क्षत्रिय कुल में मानव तन धारण किया है, इसलिए भोग रूप में आपका सेवन सर्वथा अनुचित है। हे प्रिय बालाओं, मनुष्य होकर हम देवताओं से अपनी सेवा कराएं तो संसार को हमने कौन सा प्रशिक्षण दिया। हम आपसे अपनी सेवा ले, हमारे इस आचरण से देवताओं की कोई पूजा नहीं करेगा और संसार नष्ट भ्रष्ट हो केवल अधर्म का अड्डा बन जाएगा। इसलिए मेरे साथ राज सदन के ऐश्वर्यमय भोगों को भोगना आप सभी के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए इस लोक में जब तक निवास करूंगा, आप सभी शोक रहित होकर लता रूप में विलसित रहें। परम धाम दिव्य साकेत में जब मेरा परिकरों सहित प्रस्थान होगा, तभी आप सब मेरे साथ परम धाम चलना, जिसके लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं। दासी समुझी आज मम नाथा, कीन्हे सब विधि सब ही सनाथा। जय जय मैथिल प्राण प्यारे, जय जय श्री निधि आत्म आधारे। जय जय मैथिल प्राण प्यारे, जय जय श्री निधि आत्म आधारे। बोले कृपा सिंधु सुखकारी, धनि धनि मम प्रिय प्राण प्यारी। मम हित लागी तजी सब भोगा, कल्पन ते मन कीन्ह अरोगा। अस विचारी मागहूँ वरदाना, नहीं अदेय भक्तन प्रिय प्राणा। जय जय कही सब सुर सुकुमारी, हाथ जोरी शुभ गिरा उचारी। काम रहित एकांतिक सेवा, दरस परस लहि प्रेम प्रभेवा। विनय विवेक प्रेम रस सानी, बोले राम मधुर मृदुबानी। पूजहि सब अभिलाष तुम्हारी, एक बात पुनि सुनहु हमारी। वेद विधान जगत मर्यादा, करन करावन युत अहलादा। आप सबय सुर कन्यका, मानव पूजन योग। क्षत्रिय कुल हम तन धरे, उचित न सेवन भोग। देवन ते हम सेव कराई, कहाँ सीख जग दीन आई। पूजन करे कोई नहीं देवा, भ्रष्ट होई जग बाढ़ी केवा। ताते राज सदन प्रिय भोगू, मम सह तुम्हरे नाही न योगू। परम धाम जब जाब हमारा, परिकर सह होई सुखकारा। तब ही चले हूँ सब साथ हमारे, भोगे हूँ परमानंद पसारे। श्री रघुनाथ जी के उक्त वेद विहित धर्म संगत वचनों को सुनकर देव कन्याओं के हृदय में हर्ष के साथ ही विषाद का विवर्धन हुआ। आचार्य श्री कहते हैं, भूखे के सामने परोसी हुई भोजन की थाली को भविष्य में यह भोजन फिर मिलेगा, ऐसा कहकर थाली हटा ली जाए। ठीक ऐसी दशा अपने भोक्ता को सम्मुख होते हुए भी उन्हीं के द्वारा भावी भोग की बात से दुखी हो गई। सभी सुरबालाओं को दुखी जानकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, आप सभी का संताप दूर करने के लिए मैंने एक युक्ति सोची है। अतः आप सब भूमि पर बैठकर अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए तथा जगत का परित्याग कर अपने चिदाकाश की भित्ति पर दिव्य भोगों का उपयोग करें। सभी देव कन्याओं को आंख बंद करते ही उनके चिदाकाश में प्रमोद वन आभासित होने लगा। रमणीय प्रमोद वन में देव कन्याएं
एक भव्य रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन देखा, जिस पर कोटि कंदर्प लावण्य श्री सियाजू एवं राम जी रास करने की इच्छा से विराजित हैं। उनके चारों ओर समस्त साज सज्जा से सुसज्जित सखियां सुशोभित हो रही हैं। उन्हीं अनंतानंत कुमारियों में देव कन्याएं भी सम्मिलित हो गईं। वहां किन्नरों की बालाएं, सुर गंधर्वियां तथा परम सुंदर गोप राजकुमारियां भी उपस्थित हो गईं। मूरज, मृदंग, ढोल, करताल, वीणा, डब, सहनाई आदि मधुर स्वरों के वाद्य बजने लगे। उसी समय रसकेश्वर राम जी अपनी प्राण वल्लभा सियाजू के गले में गलवाहियां डाले हुए उठकर खड़े हो गए। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। प्रत्येक सखी के समीप अभित रूप से प्रकट हुए। रघुनंदन राम प्रत्येक सखी को सुख की अनुभूति कराने लगे। सुनत बैन रघुनाथ के बाढ़ों हरस विषाद, हरसन परसो पात्र तजि भावी भोजनवाद। दुख में जानी हृदय सब बाला, बोले रघुबर दीन दयाला। बिरह ताप बहु हृदय मझारी, दूर करहि निज युक्ति विचारी। बैठे भूमि मुदहु मुद नयना, ध्यान मगन जग छोड़ी सचयना। चिदाकाश बनि सद चित रूपा, भोगहु आनंद भोग अनूपा। सुनत सरस सुखमय प्रिय बानी, मुदि नयन बैठी चितहानी। देवी प्रमोद वन परम सुभासी, आनंदमय सुख संपत्ति राशि। पुनः अनंता नंत कुमारी, सतजिद आनंद रूप संभारी। मिली तुरत सब देवन दुहिता, देखी निजहु प्रेम रस वहिता। राजकुमारी सुंदर गोपी, आई प्रेम भरी रस तोपी। विविध बाज बाजत सुखकारी, मुरज मृदंग ढोल करतारी। वीणा डफ सुंदर सहनाई, वेणुनाद हियले चुराई। बरसि प्रसून देव हरसाने, लगे बिलोकन राम रसाने। प्रति प्रति सखियन के ढिगही, इकैक मूर्ति सुहाय। अंग परस अरु मिलन दय, देवत सुख सरसाय। प्रति प्रति सखियन के ढिगही, इकैक मूर्ति सुहाय। अंग परस अरु मिलन दय, देवत सुख सरसाय। सखी रूपी तारागणों के मध्य चंद्रदेव रूपी श्री सियाजू एवं राम जी छवि चंद्रिका छिटकाते हुए सखियों के मध्य नृत्य करने लगे। अपनी भाव भंगिमाओं से सभी को रति का अपूर्व आनंद प्रदान करने लगे। पद नूपुरों की ताता थे की अत्यंत मधुर ध्वनि महारास में छा गई। आकाश में विधि हरिहर सभी देवता विमानारूढ़ हो महारास का दर्शन कर रहे हैं। ये त्रिदेव सूर्य चंद्र तथा सभी नक्षत्र महारास स्थली के आकर्षण से आकर्षित हो अपने को नारी रूप में पाकर राम रंग में रंग गए। हे जन्मेजय, हे आंजनेय, कहाँ तक गिनाऊं संसार के सभी जड़ चेतन प्राणी उस महारास में नारी के रूप में सम्मिलित हो गए। ऐसा लगा कि सारी सृष्टि ही नारी के रूप में परिणित हो गई। त्रिभुवन की ऐसी कोई वस्तु अवशेष नहीं रही जो रास रंग में अनुरंजित होकर आकर्षित न हुई हो। कई कल्पों तक सुख संवर्धन करने वाली यह महारास की अपूर्व लीला होती रही। फिर रघुनंदन राम ने स्वयं की अभिरुचि से इस आनंददायिनी लीला को विश्राम दिया। श्री राम जी चुटकी बजाकर सभी देवियों को बाह्य दशा में स्थित कर दिया। श्री सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी कहते हैं, आंख मूंदकर पलकों को खोलने में जो समय लगता है
अर्थात पल भर उतने समय में कल्पों तक चलने वाली उस दिव्य रासलीला का दर्शन इन सुंदर बालाओं ने किया। जैसे लोग स्वप्न में अपने जन्म से लेकर मरण पर्यंत सभी प्रसंगों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं, उसी प्रकार ये सभी देव कन्याएं कल्पों तक चलने वाली इस लीला का दर्शन करती हैं। मध्य नचत सिय सह रघुचंदा, सबहि देत सुख सुरति आनंदा। महारास रस बरसन लाग्यूं, ताता थई थई रब बहुराग्यूं। विबुध बिलोकत व्योम विमाना, विधि हरिहर सह प्रेम समाना। सहित त्रिदेव गिरे सब देवा, रास भूमि तिय बने सुभेवा। चंद्र सूर्य सह सबहि नक्षत्रा, बनि नारी रस रंगे धनित्रा। कहलौं कहौं गनाई गनाई, जड़ चेतन जग बनि तिय गाई। बची न कोई वस्तु सुऐसी, जहीं आकर से करी मति वैसी। कल्पन लो माची यह लीला, विविध प्रकार रास सुखशीला। दय चुटकी सब देवी जगाई, कहाँ कहाँ कही विस्मय पाई। आँख मूंद पुनि खोल तहीं, समय माप हैं जौन। कल्पन की लीला लखी, ताही छन हिय तौन। प्रभु के शीतल सुखद चरण कमलों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर सभी देवबालाएं अपने नारी रूप को तिरोहित कर प्रमोद वन में पूर्ववत बेली बनकर स्थित हो गईं। प्रेम मूर्ति प्रभु श्री राम जी की भी अपने भवन को प्रस्तुत हुए। हे हनुमान, इस प्रकार कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने अपने चिदाकाश में इस महारास लीला का दर्शन किया, किंतु इस अनिर्वचनीय आनंद भरे दृश्य के ओझल होते ही विरह की दशा में पहुंचकर व्याकुल हो गईं। हाय हाय, प्यारे रघुनंदन कहते हुए कुंवर प्रलाप करने लगे। किसी तरह धैर्य धारण कर सुनैना अम्बा के महल पहुँचे, जहाँ अम्बा के प्यार दुलार से पूर्ण स्वस्थ हुए। प्रभु पद धरि रूप छिपाई, बन प्रमोद बनि बेली सुहाई। हरिहु गए निज भवन मझारी, करत सुरति देव कुमारी। यही विधि कुंवर महामति माना, लख्यो ललित लीला हनुमाना। प्रेम मगन मन आनंद भूला, भर्यो बिरह रस बहुरी अतूला। हाय हाय कहि रोवन लाग्यूं, धरि धीरज पुनि प्रेम सुपाग्यूं। मातु गवन पहुँचे हर साई, करि दुलार जननी सुखदाई। प्रमोद वन में श्री राम जी की किशोरावस्था की प्रथम रासलीला का रसपान कर श्री हनुमान जी ने प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी से जीवों की जिज्ञासा शांत करने हेतु अगला प्रश्न पूछते हैं। सुनि हनुमान जोरी जुग पानी, कहे लखन सनयति मृदुबानी। हे नाथ, जिस रासलीला की कथा आपने सुनाई उसमें सभी जग त्रिदेव भी नारी बनकर रासलीला का रसास्वादन किए, लेकिन जनक सुवन कुंवर लक्ष्मी जी नारी नहीं बने, फिर भी रासलीला का रसास्वादन इन्होंने कैसे किया। नाथ एक संशय मन माही, विधि हरिहर सब गिरे तहाई। आग जग सबहि नारी तनुधारी, रासहि मिली कस भय सुखारी। दृष्टा बनि निज चित्त आकाशा, जनक सुवन लखी राम सुभाषा।
नारी दृष्टा बनी निज चित्त आकाशा, जनक सुवन लखी राम सुरासा। नारी रूप नहीं धरे गोसाई, कारण कवन कहीं समुझाई। सुमित्रानंदन, लक्ष्मण कुमार सब रहस्य जानते हुए भी मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। सुनत बचन हनुमान के, लखन कहो मुस्काई। कारण जानहु सकल तुम, कहूँ सुनहु सुख छाय। यह सृष्टि त्रिगुणमयी है। अग जग से व्याप्त सभी जीव एवं ईश कोटि में आने वाले ब्रह्मादि त्रिदेव भी गुण स्वरूप ही हैं, तथा सबकी आत्मा परब्रह्म श्री राम की पराशक्ति श्री सीता जी हैं। जब श्री राम जी अपने आत्मा में रमन रास करना चाहते हैं तो उनकी आत्मा सीता भी अपनी आत्मा श्री राम में रमन करने हेतु अपने चित्त को राम के चित्त में एक रूप कर देती हैं। ऐसी स्थिति में सृष्टि में व्याप्त समस्त आत्माएं जो सीता का स्वरूप हैं, अपनी मूल आत्मा सीता के रूप में सिमट जाती हैं। फलतः सभी अनंत नारियों के रूप में दिखने लगती हैं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र जल से अभिन्न होने पर भी अनंत रूपों में लहरों के रूप में प्रकट होकर अपने परमात्मा समुद्र जल से किल्लोल रास करने लगती हैं। आत्मरमन श्री राम रसाला, सदा रंग निज आत्म विशाला। जनक लली है तिनकी आत्मा, मूल प्रकृति सो परे सुखात्मा। चिद सीतहि चिद राम समाये, रसोल्लास तह रसोल्लास लहित तह सरसाए। सीतहु रमी राम के रूपा, जगत कार्य सब सिमिटऊं चूपा। प्रकृति भई लय सीता माही, प्रकृति कार्य तिरगुन ही कहाही। गुण स्वरूप ब्रह्मादिक यही, भय सकल लय प्रकृति ही तहई। अग जग सब गुण रूप कहाए, सोलय भय यथारथ गाए। आनंद रूप ब्रह्म रहि गयऊ, यथा उदधि जल शांति भयऊ। यथा लहर बनि जल प्रगटानो, आत्म ब्रह्म तिमि नारि दिखानो। अमित लहर सम अमित सुनारी, रमत राम आत्म ही सुख भारी। यह समुद्र का रास जैसे निष्काम है, ऐसे ही राम का रास भी निष्काम अनंत आत्माओं को निष्काम आनंद भूति के लिए ही यह रास लीला संपन्न हुई है। इस उच्च दशा में आत्मा जब परमात्मा के साथ रास रमन करने लगती है, तब सृष्टि कार्य स्वतः ही निश्चेष्ट शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी कार्य शक्ति आत्मा परमात्मा से एक रस हो गई। समाधि काल में योगी का निश्चेष्ट शरीर उसकी आत्मा परमात्मा रमण का उदाहरण है। कुमार लक्ष्मी निधि उसी समाधि दशा में इस रास का दर्शन किए स्वयं उनकी आत्मा सीता जी से तदाकार हो गई थी, अतः वे भी सीता रूप से रसानंद लिए। जिस प्रकार कोई स्वप्न दृष्टा स्वप्न में अपनी मृत्यु को देखता है, अपनी पार्थिव शरीर को चिता में भस्म भी होता हुआ देखता है, परंतु जागृत अवस्था प्राप्त होने पर उसे सारे स्वप्न दृश्यों का स्मरण रहता है, उसी प्रकार कुमार लक्ष्मी निधि जी को प्रकृतिस्थ होने पर समाधि में देखे गए रास का स्मरण बना रहता है। सुनु हनुमान कहूँ समुझाई, यथा कुंवर देखी प्रभुताई। स्वप्न माझ जिमि दृश्य महाना, देखहि दृष्टा बने सुजाना। निज जीवन मरनहु तह देखें, रहित चरित अनल करि पेखें।
सो सुधि जागहूँ यथा रहाई, तथा कुंवर गति जानहु भाई। चरित सकल श्री जनक कुमारा, करन चतुष्टय बिना निहारा। लीला रस कुंवरहि जब छायो, सिय चित्त मह चित्त मिलायो। सिय ध्यान रत सिय स्वरूपा, बनि भोग्यो रस रासयनुपा। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।